आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना है जिसमें पहली बार ओबीसी समाज का कोई, हरियाणा सरकार इस बात को मान चुकी कि हम 33% है और 33% कोई कम नहीं होता है। यानी कि राजनीतिक संगठन, राजनीतिक सरकार के अंदर शामिल अगर इस समाज को करता है तो हम कहते हैं भाजपा से अच्छा कोई है ही नहीं। बिल्कुल, सैनी साहब के आने से भाजपा को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो राजनीतिक विचार के लोग, जो ओबीसी, बीसीए या कारपेंटर हो गए, हाथ के कार्य करने वाले हो गए, मजदूर हो गए, जिनके दिमाग में ये भरा हुआ था कि भाई ये तो सिर्फ पैसे वालों को ही पूछते हैं। देखिए, जहाँ तक मूलचंद शर्मा जी का सवाल है, वो बहुत सुलझे और बहुत ही समझदार आदमी हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। राजनीति में फेरबदल हुआ, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अलग अलग चर्चाएं होने लगीं कि आखिर इस राजनीतिक बदलाव के मायने क्या हैं, और ये चर्चाएं चल भी रही हैं। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक और बड़ी चर्चा जो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलने लगी कि ओबीसी चेहरा के तौर पर नायब सिंह सैनी को हरियाणा को मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया। और आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो हमेशा ओबीसी की बात करते रहे, वो हमेशा विश्वकर्मा समाज की बात करते रहे और वकालत करते रहे कि अगर समाज का उत्थान चाहना है तो समाज की भागीदारी राजनीतिक तौर पर होनी चाहिए। आज के इस नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में ये कहा जाए कि ओबीसी की सहभागीदारी हो गई है या विश्वकर्मा समाज की अगर मैं कहूँ कि भागीदारी हो रही है, इस सारी बातों को समझने के लिए आज मेरे साथ होंगे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा जी, और उनके साथ होंगे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रविंदर जांगिड़ जी, और उनके साथ जो बैठे हैं राष्ट्रीय सचिव ऊधम सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले तो बधाई हमारी तरफ से, हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से, कि नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या कहेंगे, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? सही मायनों में आज हम लोग जो इतनी मेहनत करते रहे, हमारा महासंगठन, हमारे साथी जितने भी हैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के, जिसमें हम ओबीसी, बीसीए और हर वो आदमी जो हाथ से कार्य करता है, हम उसको संगठित करने पर लगे हुए हैं। और हमारे महासंगठन की भरकस कोशिश ये रही है कि हम राजनीतिक बेस पर अपने इस पिछड़े हुए समाज को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, ये पहली बार हरियाणा में हुआ है। और इसके लिए मैं आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और मैं इस बात की प्रशंसा भी करता हूँ कि मोदी जी ने अब अपने जीवन को ओबीसी के लिए ढालना शुरू कर दिया है। आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना है जिसमें पहली बार ओबीसी समाज का कोई मुख्यमंत्री बना है, और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम इस जीत के लिए इतने खुश हैं, इतने उत्साहित हैं कि हमें लग रहा है कि अब हमारा महासंगठन ने जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट आस्ता आस्ता हमारे सामने आने लगा। मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के पिछड़े वर्ग को बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आप लोगों को राजनीति में जाने की एक पहली सीढ़ी प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब इसको राजनीतिक मायनों को अगर समझें तो ये कहा जाता है कि हरियाणा जाट बहुल्य स्टेट है। 3% सैनी हैं, 25-27% जाट हैं। अब आप नायब सिंह सैनी को ओबीसी के हिसाब से देखेंगे या सैनी के हिसाब से देखेंगे? देखिए, हमारा हरियाणा जाट बाहुल्य क्षेत्र था। वो तब था तो एक यूनिटी नजर आती थी हरियाणा में कि भाई ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि जाटों की एक यूनिटी, एक
प्रोजेक्ट नज़र आता था कि हमने ही राजनीति करनी है। हालांकि उनके साथ सारा छत्तीस बिरादरी थी, लेकिन पहल जाट समाज करता था। जहाँ तक सैनी की बात है, हम इसको सैनी की नज़र से नहीं देखना चाहते। हमारा महासंगठन इसको ये देखना चाहता है कि ये ओबीसी का चेहरा है, और ओबीसी के चेहरे में भी गरीब मजदूर का चेहरा है। इसलिए हम इसको ओबीसी के चेहरे से देख रहे हैं, ना कि सैनी के चेहरे से। तो फिर ये कहा जाए कि जिसकी जितनी ज़्यादा तादाद भारी, उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी। ओबीसी के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मतलब तादाद फिर आपकी ज़्यादा होगी। हमारी है ही। हरियाणा सरकार इस बात को मान चुकी कि हम 33% है, और 33% कोई कम नहीं होता है। 33% संख्या बल ओबीसी की होना, बीसीए की होना कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये चेहरा नायब सिंह सैनी को ओबीसी के तौर पर पेश किया, इसके राजनीतिक मायने देखे जाएं या सामाजिक तौर पर जो समाज उत्थान की बात आप हमेशा करते रहे, आप हमेशा कहते हैं कि जब तक हमारी भागीदारी सत्ता में नहीं होगी उसका उत्थान नहीं होगा, तो उत्थान के हिसाब से देखें या राजनीतिक उत्थान के हिसाब से देखें? ये हमारी महासंगठन की बहुत बड़ी जीत है। हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन और हमारे साथियों ने, हमारी जितनी कार्यकारिणी या जितने लोग हैं जो इस महासंगठन में काम कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 10 साल से रात दिन इसी बात का चर्चा विचार किए हैं, इसी बात को जनता में लेकर गए हैं कि हम लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। और लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई है, हम ये कह सकते हैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय नेताओं के दिमाग में ये भरा है कि हरियाणा अब खाली एक जाट का नहीं रह गया, ये विश्वकर्मा, बीसी, बीसीए, मजदूर और छोटे लोगों का रह गया है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्या अब हम बात करें कि रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा जब कहते थे कि भी राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, इसके उद्देश्य से हमें एक बड़ी पार्टी का गठन भी करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको इतना मौका देती है, जगह देती है, आपके लोगों को स्थापित करती है, तो फिर क्या आप ये रणनीति बदलाव करेंगे कि भाजपा को ही समर्थन कर दिया जाए, उस पार्टी को समर्थन कर दिया जाए जो ओबीसी की बात कर रहा है? देखो, जहाँ तक महासंगठन के समर्थन की बात है, हम लोग आज से पहले यही बात कहते थे कि जो पार्टी हमारे महासंगठन के या हमारे विश्वकर्मा समाज के या ओबीसी को टिकट देगी, हम उसका समर्थन करेंगे। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा ने हमारे लोगों के विचार के हिसाब से, हमारे संगठन के विचार के हिसाब से हम लोगों को राजनीति में पहल करनी शुरू की है। अगर इसी प्रकार जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं, अगर ये अपने इसी तरीके से, जिस तरीके से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस तरीके से इस पिछड़े समाज को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर, जैसे चेयरमैन, जैसे संगठन में समझ लीजिए आप, यानी कि राजनीतिक संगठन, राजनीतिक सरकार के अंदर शामिल अगर इस समाज को करता है, तो हम कहते हैं भाजपा सच्चा कोई है ही नहीं। अभी 2024 में 2 चुनाव बड़े तौर पर हरियाणा में होने हैं। आम चुनाव भी होंगे, मोदी जी का चुनाव भी होना है, और उसके बाद फिर हरियाणा सरकार का भी चुनाव होना है। अब ये निश्चित हो चला है कि नायब सिंह सैनी जो ओबीसी चेहरा के तौर पर आप पेश कर रहे हैं, उन्हीं के देख रेख में अब ये चुनाव होगा। तो क्या इसका लाभ भाजपा को मिलेगा? अगर मैं सीधे तौर पर आपसे सवाल। बिल्कुल, सैनी साहब के आने से भाजपा को सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो राजनीतिक विचार के लोग, जो ओबीसी, बीसीए या कारपेंटर हो गए, हाथ के कार्य करने वाले हो गए, मजदूर हो गए, जिनके दिमाग में ये भरा हुआ था कि भाई ये तो सिर्फ पैसे वालों को ही पूछते हैं। आज तक क्या था कि भाजपा में सिर्फ धन धान्य लोग ही होते थे, इसीलिए लोगों का विचार थोड़ा सा अलग था। लेकिन आज की स्टेज में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मोदी जी ने एक ऐसी पहल शुरू की है हरियाणा में कि पैसा नहीं चेहरा, चेहरा नहीं काम, और काम नहीं समाज, ये 3 चीज़ें हैं हमारे साथ। समाज भी हरियाणा में सबसे बड़ा है, ओबीसी, बीसीए, पिछड़ा वर्ग, और चेहरे भी ऐसा नहीं है कि राजनीति में लोग समझदार हमारे समाज में नहीं है। आने वाले टाइम में अगर ये लोग हमें एमएलए की टिकट देंगे और हमारे इस समाज के लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे
तो जीते ही पड़े हैं और बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, और ये हम उम्मीद रखते हैं। तो इसीलिए भाजपा को हरियाणा में कामयाबी हासिल होगी। क्या आपको ये भी उम्मीद है, ये भी भरोसा है कि नायब सिंह सैनी आपके समाज के लिए, खास तौर पर ओबीसी के लिए, जिस लिए उनको जाना जा रहा है, जिसके लिए उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो वोट दिलाने में कामयाब होंगे भाजपा को, लेकिन क्या समाज को नीतियों के माध्यम से वो चीज़ जिसकी अपेक्षा समाज करता है उसकी उम्मीद पर भी खरे उतरेंगे? देखो, हम उन लोगों में से हैं जो कभी सड़कों पर भीख नहीं मांगते। हमारा ये विश्वकर्मा समाज हो गया, ओबीसी बीसीए समाज हो गया, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को गुजारा करता है, परिवार को चलाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिमिनल माइंड हमारे इस समाज में है ही नहीं। अब जहाँ तक ये बात आती है कि क्या ये समाज साथ देगा, जरूर देगा। अगर इस समाज को, जैसे आज, चलो अब तो ये लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, हमने तो पीछे भी बोला था, आपके माध्यम से भी मैंने कहा था कि बीसीए को कम से कम 10 में से 2 टिकट तो मिलने चाहिए। चलो, जिस कारण से नहीं मिली, लेकिन आगे हम उम्मीद रखते हैं, आज मुख्यमंत्री हमारा होने के बाद हम आगे उम्मीद ये रखते हैं कि बीसीए को कम से कम 90 में से 10 टिकट जरूर रिजर्व मिलनी चाहिए, जिससे इनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पावर बढ़ेगी और समाज की इच्छा शक्ति बढ़ेगी। मतलब आपको ये लगता है कि मोदी जी को या भाजपा को ये समझ आ चुका है कि ओबीसी को आगे बढ़ा करके उनको फ़ायदा हो सकता है, तो आने वाले समय में भी वो आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा टिकट आपको मिलेंगे, ऐसी उम्मीद आपका? हम बहुत बड़ी उम्मीद रखे बैठे हैं। एक बड़ा आरोप लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर के साथ बाइक पर घूमते थे, इसलिए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं आगे मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री के साथ नायब सिंह सैनी घूमते थे, उन्होंने दोस्ती में उनको बना दिया था। तो दोस्ती का दोस्ताना है, ये ओबीसी की बात भले ही करते हो, तो ये आरोप है विपक्ष की तरफ से कि दोस्ती का दोस्ताना निभाया जा रहा है, ये वास्तव में ओबीसी को सम्मान नहीं दिया जा रहा। देखो, ऐसा है, खट्टर जी हो गए या मोदी जी हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे फरीदाबाद में भी राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, उस पर घूमते थे, हम लोगों के साथ बैठते उठते सोते थे, हम लोग भी इनके साथ दरियों पे सोए हैं। दोस्ताना मैं वहाँ तक तो मानता हूँ जहाँ तक खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन नायब सैनी से तो दोस्ताना नहीं है। उनमें तो एक चेहरा नज़र आया कि बीसी का चेहरा है, ओबीसी का चेहरा है, और जो चेहरा है तो उसको इसलिए पेश किया गया जिससे कि हम लोग उनके साथ जुड़ जाए, जबकि हम तो ओबीसी में हैं और पहले से ही कोशिश कर रहा है हमारा वहाँ संगठन कि सरकार हमें राजनीतिक प्लेटफॉर्म दे। तो मेरे साथ बैठे हैं राष्ट्रीय सचिव ऊधम सिंह जी, उनसे भी समझते हैं कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या है उनका सोचना। अपने विचार इस तरह से व्यक्त करता हूं कि हरियाणा के इतिहास में ये पहली दफ़ा है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अपने अमित शाह जी, नड्डा जी, इनकी मेहरबानी से या इनकी कृपा दृष्टि से एक पिछड़ा वर्ग का इनका जो वफादार सिपाही है वो आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है। और इसके नाते पूरा विश्वकर्मा समाज, जो कि पिछड़ा वर्ग का एक अंग है, हर्ष से उल्लासित है और उनको, मुख्यमंत्री जी को हम पूरी भरपूर बधाई देते हैं दिल से और उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनको इस आसन पर बिठाया। जी, रविंद्र जांगड़ी जी क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है वाकई जो हमेशा रतनलाल जी कहते रहे कि समाज का प्रतिनिधित्व जब राजनीति में बढ़ेगा तभी न्याय मिलेगा, क्या ये सच है? ये एक बहुत अच्छी पहल है राजनीति के अंदर, और हमको लगता है कि हमारा जो प्रयास था, जब से संगठन हमारा बनाया हमने, और एक प्रयास था कि राजनीति में हमारी एक आवाज़ या हमारा चेहरा या हमारे समाज से या बीसीए की तरफ से हो, तो हमको लगता है कि हम खुद वहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, शुरुआत है, पहली सीढ़ी है, मतलब देर से ही सही लेकिन बात समझ आने लगी है। समझ आने लगी है, और आगे हम आशा करते हैं कि ये एक अच्छी पहल के साथ, अच्छी रफ्तार के साथ आगे हम और बढ़ेंगे। शर्मा जी क्या कहेंगे, एक बार फिर बल्लभगढ़ से नेताजी को दोबारा मंत्री बना दिया मूलचंद जी को? देखिए, जहाँ तक
मूलचंद शर्मा जी का सवाल है, वो बहुत सुलझे और बहुत ही समझदार आदमी हैं, और ख़ासकर हम उनको इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि उन्होंने हमारे विश्वकर्मा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और हर सुख दुख में हमारे साथ रहे। हम बहुत खुश और हर्षित हैं कि उनको दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और हम अपनी खुशी इस बात से जाहिर करते हैं कि हमारा विश्वकर्मा समाज सब उनको बहुत 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 बधाई दे रहा है। हमारा महासंगठन भी खुले दिल से उनको बहुत बहुत बधाई देता है, और हम आशा करते हैं कि पंडित मूलचंद जी हमारे समाज के साथ हमदर्दी, प्यार और सहयोग के साथ हमारे साथ रहेंगे। मैं मूलचंद शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आखिरी सवाल लेंगे। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए कोई तैयारी कर रहा है क्या? किसी तरह से उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहा है क्या? देखिए, हमारी आज तो पहली खुशी की लहर है। पूरे समाज में एक बहुत बड़ी खुशी पैदा हुई है। लोग लड्डू बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए एक त्यौहार आ गया हो। जहाँ तक है सम्मान की बात, हम फरीदाबाद में मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ा सम्मान करने जा रहे हैं, और उनसे समय लेंगे और यहाँ बुलाएंगे और सम्मान करेंगे, और आप देखेंगे कि लोग किस कदर सम्मान में उनके सामने जुट जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। तो ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कहा करते थे कि जब तक राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी, आप न्याय नहीं मिलेगा। तो लग रहा है कि अब राष्ट्रीय राजधानी में कहें या राष्ट्र की पूरी राजनीतिक विचारधारा में कहें, भागीदारी बढ़ रही है। इसका मतलब बात समझ आ रही है। नमस्कार।